Hello, dear students. We are in the series of proverb, and this is part 6. And in this series, our first proverb is tit for tat. जैसे को तैसा. आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छे लोग मिलेंगे. आप बुरे हैं तो आपके साथ बुरा ही होगा और बुरे लोग ही मिलेंगे. उस सेंस में बोला जाता है जैसे को तैसा. Think of the devil and the devil is here. Think of the devil and the devil is here. Speak of the devil and the devil is here. नाम लिया और शैतान हाजिर. मतलब आपने किसी के बारे में सोच रहे हैं और वो बंदा उसी वक्त आपके सामने आ जाए तो आप उस इंसान से बोलते हैं think of the devil and the devil is here. Truth is always bitter. सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है. सच्चाई हमेशा कड़वी होती है. ये उस सेंस में बोला जाता है क्योंकि सच्चाई ना तो तारीफ करती है ना तो बुराई करती है. जो सच है उसे बयां करती है. तो अगर आपने बुरा किया है और किसी ने आपको बुरा बोला तो उस वक्त आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम इंसानों में एक फितरत है, हमें तारीफ बहुत पसंद है. उसी सेंस में ये बोला जाता है ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर. सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है. टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर. वक्त एक बड़ा मरहम है. इंसान का बड़ा से बड़ा जख्म या घाव वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है, भर जाता है. उसी सेंस में है टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर. वक्त एक बड़ा मरहम है. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. समय और ज्वार किसी का ज्वार भाटा के सेंस में कब आ जाए समंदर में ये नहीं पता चलता है. उसी सेंस में है. बट ये हकीकतन ये आप इस पूरे प्रोवर्ब को आप किस सेंस में यूज़ करते हैं? वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. बाकी इसकी मीनिंग है समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते. टू एयर इज़ ह्यूमन. गलती करना इंसानी फितरत है. दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी गलती ना हो. इंसान की फितरत ही है. इंसान के उसकी जो एक नेचर होता है कि उसके नेचर में है कि वो गलती करेगा. उसी सेंस में है गलती करना इंसानी फितरत है. टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. माफ़ करना कुदरत की खूबी है. टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. माफ़ करना कुदरत की खूबी है. सबसे ज़्यादा माफ़ करने का काम अल्लाह पाक करते हैं. इंसान माफ़ी मांगता है और वो उसे माफ़ करते हैं. और खुदा कहता भी है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा. तो ये उसकी हर खूबियों में सबसे बड़ी खूबी है माफ़ करने की. उसी सेंस में बोला जाता है टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. माफ़ करना कुदरत की खूबी है. माफ़ करना कुदरत की खूबी है. टाइम वंस लॉस्ट कांट बी रिगेन्ड. गया वक्त फिर हाथ नहीं आता. ये सच है. और ये स्टेटमेंट ये प्रोवर्ब उनके लिए कहा जाता है जो वक्त की कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते. उनके लिए कहा जाता है रिस्पेक्ट टाइम. क्योंकि जो वक्त चला जाता है, गुजर जाता है, वापस नहीं आता. टाइम वंस लॉस्ट कांट बी रिगेन्ड. टुमारो नेवर कम्स. कल कभी नहीं आता. जब भी आपको मिलेगा तो आज ही मिलेगा. और ये एक प्रोवर्ब आलसियों के लिए है, काहिलों के लिए है जो ये बोलते हैं कल हो जाएगा, कल हो जाएगा. हर चीज़ को कल पे छोड़ते हैं और इसीलिए वो पिछड़ जाते हैं. टुमारो नेवर कम्स. कल कभी नहीं आता. जब भी करो आज करो. कहते नहीं टुडे इज़ द बेस्ट टाइम टू डू. टुडे इज़ द बेस्ट टाइम टू डू. टुडे इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू. टुडे इज़ यस्टरडेज प्यूपिल. आज बीते कल का शिष्य है. हर गुजरे वक्त से हम कुछ न कुछ सीखते हैं. उसी सेंस में बोला जाता है टुडे इज़ यस्टरडेज पीपल. आज बीते कल का शिष्य है, स्टूडेंट है. टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. हर चीज़ की अति बुरी होती है क्योंकि एक ही चीज़ बार बार हर वक्त कही जाए या की जाए तो इंसान को इरिटेट कर देती है या बोर्डम जैसी महसूस होती है. तो हर चीज़ की अति बुरी होती है. और ख़ासकर ये प्रोवर्ब उनके लिए बोला जाता है जब कोई इंसान किसी को परेशान करता है तो और इंसान सब्र कर रहा है तो जो सब्र करने वाला बंदा एक वक्त में बोल बैठता है हर चीज़ की अति बुरी होती है, अब तो कंट्रोल में रहो यार. तो टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड.
यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत होती है, मतलब एकता ही बल है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एक साथ एक तरीके से एक प्यार मोहब्बत से रहने में ही इंसान की ताकत बढ़ती है। उसी सेंस में ये प्रोवर्ब है, एकता में ताकत होती है, एकता ही बल है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एकता में अटूट शक्ति है। एक्चुअली यूनियन इज स्ट्रेंथ एंड यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, दोनों एक ही मीनिंग की तरफ जाते हैं। एकता में अटूट शक्ति है या एकता ही बल है। यूज इट और लूज इट, इसे इस्तेमाल करें या फिर गंवा दें। मीन्स कोई भी किसी भी सेंस में इसे बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए भी बोल सकते हैं, किसी भी सेंस में। अपॉर्चुनिटी के लिए मतलब ये अवसर आपको मिला है, इसे इस्तेमाल करें या फिर गंवा दें। यूज इट और लूज इट। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ का मतलब विभिन्नता से ही जीवन का मज़ा है या विविधता में ही जीवन का मज़ा है। ज़िंदगी में मज़ा तब आता है जब अलग अलग तरह की वैरायटीज़ लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, खुशी गम, हर चीज़ के मोमेंट्स आते हैं, तो उस ज़िंदगी में वो ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो विभिन्नता से ही जीवन का मज़ा है या विविधता में जीवन का मज़ा है। विजन विदाउट एक्शन इज़ अ डे ड्रीम, इंसान सोचता बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है, तो उस सपने को डे ड्रीम बोलते हैं, दिवा स्वप्न बोलते हैं। मतलब या तो नाइट मेयर कह सकते हैं, दिवा स्वप्न कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? दिवा स्वप्न, डे ड्रीम, दिन वाला सपना, दिन में ख्वाब देख रहे हो, अक्सर लोग बोलते हैं ना। तो कर्म के बिना दूरदर्शिता एक दिवा स्वप्न है, मतलब आप सोचते ज़्यादा हैं करते कुछ नहीं, तो वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। विजन विदाउट एक्शन इज अ डे ड्रीम। वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधा काम कर देती है या कर देता है। अच्छी शुरुआत आधा काम कर देता है या कर देती है, मतलब अच्छी शुरुआत से आधा काम मुकम्मल हो जाता है, ऐसा बूस्ट करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी हो तो ये माना जाता है कि काम अब पूरा हो जाएगा। वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, मीन्स डूइंग इज बेटर देन सेइंग, डूइंग इज बेटर देन सेइंग। अच्छा किया हुआ अच्छे कहे हुए से बेहतर होता है। आपने अच्छा कहा और किसी ने अच्छा किया, दोनों में बेहतर कौन है? जिसने अच्छा किया। तो वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, अच्छा किया हुआ अच्छे कहे हुए से बेहतर है। When in Rome, do as the Romans do, जैसा देश वैसा भेष। इंसान को जिस तरह के आसपास लोग होते हैं, जैसी सोसाइटी होती वैसी सोसाइटी के तहत इंसान को रहना चाहिए। जब आप किसी दूसरी जगह जाते हो तो कहा जाता है वहाँ एडजस्ट होने के लिए वहाँ की भाषा, वहाँ के तौर तरीके सीख लो। उसी सेंस में ये बोला जाता है जैसा देश वैसा भेष। When in Rome, do as the Romans do. When the going gets tough, the tough get going. ये बहुत खूबसूरत प्रोवर्ब है। When the going gets tough, the tough get going. जब चलना मुश्किल हो जाए, जब आम आदमी को लगने लगे कि ये काम बहुत मुश्किल हो गया है करना, उस वक्त मजबूत इंसान उस काम को करना शुरू करता है। उसी सेंस में ये बोला जाता है जब चलना मुश्किल हो जाता है तो मजबूत लोग चलना शुरू करते हैं। मीन्स व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। द टफ का मतलब मजबूत लोग, टफ लोग, और टफ का मतलब मुश्किल। द टफ का मतलब बहुत मजबूत लोग, बहुत ही अंदर से विल पावर जिनकी बहुत ही स्ट्रांग हो, वे लोग। तो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। सो गाइज टेक केयर। इस तरह से हम लोगों ने कितने प्रोवर्ब फिनिश कर लिया है? 120 प्रोवर्ब। सो ये सीरीज अभी चलता रहेगा, इसके बाद ईडियम फ्रेज शुरू करेंगे, देन आफ्टर अगेन हम लोग ग्रामर पे वर्क करेंगे। टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच।